साथियों नमस्कार। सार शब्द भेद सत्पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में आप सब लोगों को जानना है कि ज्ञान की आंखें क्या होती हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। जिस भाई ने भी इस सवाल का जवाब मांगा है तो उन भाई के लिए हम बारंबार यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप भी देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करेंगे, क्योंकि ज्ञान की आंखें ये सवाल पहली बार आया है और इस सवाल के ऊपर हम ऐसा जवाब देंगे जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये आंखें भी ज्ञान की आंखें हैं ये, लेकिन आपको कितने प्रकार की ज्ञान की आंखें होती हैं ये जानना जरूरी है। अंदर वाली आंख कौन सी है ना? तो उस आंख को जानने के लिए, क्योंकि जब तक आंख नहीं जानोगे तो तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम देखते किसमें से हैं। ये आंखें तो आपको दिख रहे हैं, आप लोग आईने में भी रोज देखते होंगे, तो इन आंखों के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन अंदर वाली आंख के बारे में आप जानते हैं या नहीं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भक्ति के मार्ग में कामयाबी हासिल करने के लिए उस आंखों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम शब्द उठाते हैं और उस शब्द से हम सारांश देने का प्रयास करेंगे, परंतु हम बहुत ही गहराई तक जाकर बतलाने का प्रयास करेंगे, यानी पूरे व्याकरण में जाएंगे। होता क्या है, कभी कभी शब्दों के अंतर्गत जब कोई बात आती है तो हमें उसको सारांश व्याकरण सहित समझाना पड़ता है, क्योंकि कोई कोई बात ऐसी होती है जो हम अगर शॉर्टकट में समझाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमको कहीं कहीं पर व्याकरण में जाकर समझाना पड़ता है ताकि आप लोग उसको अब किसी न किसी प्रकार से समझ ही। तो सर्वत्र जगत में जितने सत्संग सुनने वाले लोग, ऐसे सभी लोगों को इस वीडियो को देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सत्संग सुनाने वाला आपको कुछ जानकारी दे रहा है, कुछ शिक्षा दे रहा है, लेकिन अगर आपकी आंखें हैं ही नहीं तो आप कैसे जानोगे कि सही शिक्षा दे रहा है या फिर गलत शिक्षा दे रहा है ना? यानी आपकी आंखें बंद कर दी जाएं, पर्दा आंख में लगा दिया जाए और आपको बोला जाए कि देखो सामने कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आपकी आंखें तो साथियों बंद है, कैसे देख पाओगे? इसी ओट में सारे संसार के पाखंडी गुरुआ लोगों ने आप सर्वत्र जीवों के आंख में पर्दा लगा कर रखा है और बोलते हैं, मतलब आपके आंखों में पट्टी बांध दी है, भ्रम रूपी पट्टी, और ऊपर से बोलते हैं देखो। तो अब जब आपके आंखों में पट्टी बंधी है तो दिखेगा कहां? कौन सी पट्टी बांधी गई है? भ्रम रूपी पट्टी। अब इन आंखों की बात हम नहीं कर रहे हैं, अंदर वाले आंखों की बात कर रहे हैं जिससे ज्ञान होता है, और वो ज्ञान की आंखें आपकी बंद हैं। इसलिए तो संसार में नाना प्रकार की गद्दियां चल रही हैं, नाना प्रकार के धर्म बना के रखे हुए हैं, नाना प्रकार के ग्रंथों को पढ़ा जाता है, नाना प्रकार के परमात्मा को पाने के लिए नाना प्रकार की साधनाएं बतलाई जाती हैं और आप लोग करते हैं। तो आप लोग ये नहीं देखते हैं कि मेरी आंखें खुली हैं या मेरी आंखें बंद हैं, है ना? तो इस वीडियो में ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि आंखें ज्ञान की क्या होती हैं। ज्ञान की आंखें यानी ज्ञान देने वाला तो दे रहा है, मतलब दिखाने वाला तो दिखा रहा है जादू, मगर तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हारी आंखों में पट्टी लगी है, तो तुम जादू थोड़ी देख पाओगे, तुम कुछ भी नहीं देख पाओगे। ऐसी ही बात हुई है, जितने जादूगर लोग, मदारी लोग संसार में फैले हुए हैं, डमरू बजा के जादू दिखाते हैं, आप लोग इनका जादू देख नहीं पाते हैं। इनके जादूगरी को आप लोग चमत्कार समझ लेते हैं, बहुत बड़ा सिद्ध महापुरुष समझ लेते हैं, बहुत बड़ा महागुरु समझ लेते हैं, सतगुरु समझ लेते हैं, यहाँ तक कि ऐसे पाखंडी धूर्त लोगों को परमात्मा भी समझ लेते हैं। तो आपके अंतर्गत से ये अज्ञानता आज से नष्ट हो जाएगी जब आपको ये पता चलेगा कि ज्ञान की आंखें क्या होती हैं। प्रैक्टिकल से जाना है। चलिए हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं जहां पर साहब ने शब्दों का प्रयोग किया। चलिए, साहब ने बताया शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहां को जाए।
सबसे पहले समझना, शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ को जाए, पार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। ध्यान रखना। अब यहां पर इस कड़ी को अच्छी तरह समझना। अब हम आप लोगों को व्याकरण में जाकर समझाएंगे, क्योंकि हमने तो साधारण तरीके से समझाया, तो आपने तो अभी ये समझा आत्मा, आत्मा की आंखें, मतलब आत्मा के पास, आत्मा को शब्द से ज्ञान होता है, यहां पर आपने ये समझा। लेकिन आत्मा की आंखें क्या हैं, अभी ये आपको पता नहीं। आत्मा की आंखें क्या हैं? आत्मा का तो ऐसा शरीर भी नहीं है, तो फिर आत्मा की आंखें कैसी हैं? कौन सी आंखों से आत्मा देखती है? कौन सी आत्मा कौन सी मतलब आंखें हैं आत्मा की? यहां ध्यान देना। साहब ने बताया शब्द बिना सुरती आंधे। सुरती मतलब यहाँ पर आत्मा को कहा गया है, शब्द मतलब यहाँ पर परमात्मा का जिक्र किया गया है, क्योंकि शब्द स्वरूपी परमात्मा को बतलाया गया है। शब्द स्वरूपी मतलब जिस प्रकार से शब्द अविनाशी होते हैं, इसी प्रकार से शब्द स्वरूपी महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा भी अविनाशी है, जो कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। तो अब यहां आप लोगों को बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करना है। वाणी कहती है शब्द बिना सुरती आंधरी। आंधरी मतलब आत्मा अंधी है, किसके बिना? शब्द बिना। और ज्ञान कैसे होता है? शब्द से। अज्ञानता कैसे फैलाई जाती है? शब्द से। ध्यान रखना, शब्द से ही ज्ञान भी होता है, शब्द से ही अज्ञानता भी होती है। यानी आपको भ्रमित कर दिया जाए, गलत ज्ञान दिया जाए, तो वही गलत ज्ञान जो है तो आपको अंधा कर देता है। और उसी प्रकार से शब्दों से ही सच्चा सतगुरु आपको सही ज्ञान दे देता है, सटीक ज्ञान दे देता है, परिचय करवा देता है। तो आप लोगों की आंखें खुल गई, यानी आप देख सकते हो, पहचान सकते हो। तो चलो, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि आत्मा की आंखें क्या है। आत्मा की आंखें क्या हैं, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ। अभी तो हमने सिर्फ इतना बताया है, शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ को जाए, पार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। अब पार न पावे शब्द से आप लोगों को केवल शब्द की तलाश नहीं करना है, शब्द को जानने की बात नहीं चल रही है। इस संसार में आप जिस चीज को जान रहे हो, जिस चीज को मान रहे हो, किसके द्वारा मान रहे हो? शब्द के द्वारा। भाई हमारे पीछे लगा हुआ है क्या? पेड़। आपने कैसे जाना ये पेड़ है? शब्द के द्वारा। लेकिन जो तुम शब्द बोल रहे हो ये अलग है, ज्ञान कराने वाला। लेकिन जो पेड़ है जिसके बारे में बात चल रही है वो तो कहीं और है। शब्दों का महत्व ज्ञान लेने देने भ्रम करने इनमें आता है। शब्द का कहीं ये महत्व मत समझ लेना कि शब्द परमात्मा है, इस चक्कर में मत घूमना। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि शब्द ही परमात्मा है, तो ऐसे लोग खपड़िया में ध्यान भी करते हैं, अनादि की धुनें भी सुनते हैं और उन्हें बड़ा मजा आता है। शब्द से ज्ञान हो रहा है। आत्मा को ज्ञान होता है शब्द से। लेकिन अभी आत्मा की आंखों वाला रहस्य छुपा हुआ है कि आंखें आत्मा की हैं क्या? ज्ञान तो शब्द से ही होगा। तो भ्रमित करने वाले भी आप लोगों को शब्द से भ्रमित करते हैं। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि आप लोगों को जीव कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए किसी सच्चे भेदी सतगुरु की शरण में जाकर आत्मा परमात्मा का यथार्थ स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसी को साहब ने इस शब्द में कहा है, जिस जो शब्द हमने आपको अभी बतलाया है, शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ को जाए, पार न पावे शब्द का फिर भटका खा। शब्द शब्द शब ही कहाँ, वह तो शब्द विदें, जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले। वही बात आ गई। तो शब्द से क्या होता है? शब्द से आपको ज्ञान होता है। अब फर्क यह है कि पाखंडी गुरुआ लोग आप लोगों को गलत शिक्षा देते हैं, गलत ज्ञान देते हैं, है ना। ऐसे कह दिया, किसी ने आपको ऐसे कह दिया, अरे तुम शरीर थोड़ी हो, तुम तो आत्मा। किसी ने ऐसा कह दिया, तुम विदेह स्वरूप हो। इससे ज्ञान हो गया।
किसी ने कह दिया ध्यान करो, अब क्या ध्यान करना है ये पता नहीं है, ध्यान करो बस। ध्यान करते करते ऐसा होगा वैसा होगा, वो दिखाई पड़ेगा, वो सुनाई पड़ेगा। ये देखने सुनने वाली चीज परमात्मा की नहीं है, परमात्मा की अवस्था नहीं है, ये शरीर से ही परे है। शरीर की अवस्था से महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा परे है, वो चलायमान नहीं है, वो अचल है। और आत्मा शरीर में रमण कर रही है, परमात्मा सर्वत्र स्थायी है, वो जन्म मृत चक्र में नहीं आता। तो यहां समझना है कि जब तक भाई आप सब लोग ज्ञान तो दुनिया भर का सुनते हैं, सबका सुनते हैं, परंतु वो ज्ञान की एक बूंद भी आपके अंदर नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी आंखें बंद है, भ्रम रूपी पट्टी लगा दी गई है और तुम्हारे सामने कर्मकांड कर रहे हैं और तुम लोग हाँ हाँ करते हो, अच्छा है अच्छा है। मतलब वही बात है कि तुम लोग सुनी सुनाई बातों में चल रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिकल करना अगर आज से शुरू कर दोगे ना तो एक भी पाखंडी गुरुआ दुनिया में बचेंगे नहीं, अगर सब लोग प्रैक्टिकल करना शुरू कर दोगे तो। क्योंकि प्रैक्टिकल में सारे पकड़े जाते हैं, मतलब दिखावा कुछ और हकीकत कुछ और। इस प्रकार से जब आप प्रैक्टिकल में उतरते हैं ना तो सारे के सारे ज्ञानी गुरुआ पकड़े जाते हैं। पर सबसे पहले प्रैक्टिकल आपको स्वयं में करना है, बाहर नहीं, खुद में। पहले स्वयं में प्रैक्टिकल कर लेना, इसके बाद गैरों में प्रैक्टिकल करना शुरू करना, यानी पाखंडी गुरुओं में। पहले खुद में देख लेना, अगर तुम गलत थे, अगर तुम्हारे अंदर गलत है, तुम्हारे अंदर ही खोट है, तो तुम्हें सतगुरु मिलेगा ही नहीं। सतगुरु की तलाश तुम करते ही रहोगे, प्राप्त ही नहीं होगा। जब तुम बुराई से परे होने का हिम्मत करोगे, दृढ़ करोगे, संकल्प करोगे और परमात्मा से सच्ची घनेरी प्रीत रखोगे, तब सतगुरु का मिलना संभव हो सकता है। मतलब आप लोगों के ही मन में खोट हो, तुम दूसरे को चेक करने जाओ तो यहां पर आप खुद ही गलत हो। जैसे सत्य का झूठ विरोधी है, उसी प्रकार से बिल्ली और चूहा की दोस्ती नहीं होती है, बिल्ली चूहा का विरोधी है, बिल्ली चूहे को खा जाता है। इसी प्रकार से नकली गुरु जो है आप लोगों से प्रेम नहीं रखते हैं, ये आपको 84 लक्ष्य योनियों में ले जाएंगे, यानी आपको नरक में भेज देंगे, यानी कि दुख भोगने के लिए। आप इनको सुख देते हो, ये तुमको बदले में दुख देंगे। भाई आप इनको सब देते हो, दान करते हो, दक्षिणा देते हो और बड़े बड़े कार्य करते हो इनके नाम से, इनको इज्जत देते हो, सम्मान देते हो, ये बदले में क्या देते हैं? तुमको 84 लक्ष्य योनियां देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में पट्टी बंधा हुआ है और आप लोग प्रेम बस, स्नेह बस, विश्वास बस इनको सर में बिठा लेते हो कि हमारे गुरु हैं, हमारे सर के ताज है, हमारे दिल की धड़कन है। इस प्रकार से प्यार मोहब्बत होने लगा है आप लोगों को। जिससे प्यार हो मोहब्बत होना चाहिए, शायद आप उससे प्यार मोहब्बत करो तो आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये होता है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि आत्मा की आंखें क्या। हम चारों दिशा से आपको समझाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार से डाउट ना रहे, क्योंकि अगर थोड़ी सा भी डाउट अगर रह जाएगा तो फिर भी आप समझ नहीं पाओगे, हम समझा के निकल जाएंगे। तो हमने अभी आपको बतलाया कि शब्द एक ज्ञान का जरिया है। शब्द बोलने वाला भी आत्मा है, शब्द को सुनने वाला भी आत्मा है। ये ध्यान रखना, शब्द की उत्पत्ति करने वाला आत्मा है। अब यहाँ ध्यान से आपको समझना है, फर्क इस संसार में गुरु चेला में इतना ही है कि गुरु जानने वाला होता है और शिष्य ना जानने वाला होता है। जो शिष्य अपनी सेवा से, अपने सत्कर्मों से, गुरु के बताए गए मार्ग पे चलते रहने से गुरु उस ज्ञान से परिचित करा देता है। जो आप नहीं जानते हो वो चीज आपको भी जानकारी हो जाती है गुरु के जरिए। तो गुरु उस स्थान में होता है कि गुरु जानता है और चेला उस स्थान में होता है कि चेला नहीं जानता है। अब यहाँ आप लोगों में दोनों ही परमात्मा को नहीं जानते हो, क्योंकि जानने वाला गुरु आपको मिलता तो वो ढूंढने की नहीं कहता, ध्यान करने की नहीं कहता, जाप करने की नहीं कहता, नाना प्रकार के मंत्र नहीं देता, उल्टी सीधी बातें नहीं समझाता, ग्रंथे नहीं पढ़ाता। सच्चा गुरु होता तो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा देता, आप भी जान लेते, बात खत्म हो जाती।
लेकिन आपका गुरु भी पाखंडों में उलझा हुआ है, अर्थात जाका गुरु है आंधरा। साहब ने तो ऐसा कह दिया। अब गुरु कैसे अंधे होते हैं, ये समझने की जरूरत है। अब गुरु के जो गुरु हैं वो भी भटक रहे थे, वो भी अंधे थे। तो अंधे के बेटे अंधे, अंधे के बेटे अंधे, अंधे के बेटे अंधे हो गए ना। ऐसा हुआ। ज्ञान रूपी जो मार्ग है, ज्ञान वाला जो रास्ता है, साथियों ऐसा ही होता है। एक आदमी भटक गया तो उसमें फिर सबको भटकना ही है जितने आएंगे। भाई जमाने में कभी गीता भागवत नहीं थी, सतयुग में नहीं थी ना गीता भागवत, गीता तो थी ही नहीं। तो ये गीता कब आई? गीता आई द्वापर में। अब द्वापर से गीता शुरू। गीता को पढ़ने वाले, गीता पे चलने वाले, गीता को मानने वाले, गीता वाले मोक्ष में चलने लगे। गीता पढ़ने से किसी को मोक्ष नहीं होता, हो नहीं सकता। पढ़ने सुनने का खेल नहीं है, संसार में कर्म करने से सब हासिल होता है। तो जो मुक्ति का मार्ग है साथियों, मुक्ति के मार्ग में चलने वाले सभी लोगों को यह जानना चाहिए कि ज्ञान तो हम बहुत सुनते हैं, परंतु ज्ञान कब तक नहीं होगा ये तुमको पता है? भाई बात वही है कि तुम्हारे सामने खेल हो रहा है और तुम्हारे आंखों में पट्टी बंधी है। जब तक पट्टी बंधी रहेगी तब तक ज्ञान आपको होगा नहीं, आप देख नहीं पाएंगे, जानते ही नहीं। इसी प्रकार से आप लोगों के अंदर वाली आंखों में, अभी हम आंखें बताए नहीं है कि आंखें कौन सी हैं, मतलब अंदर वाली आंखों में भ्रम रूपी पट्टी जो बांध दी गई है, इस वजह से आप लोग अज्ञानियों पर विश्वास कर बैठे हैं, गलत लोगों पर विश्वास कर बैठे हैं और उनके बातों पर ही आप लोगों को भरोसा हो गया है। तो अब ये भ्रम रूपी पट्टी बंध गई तो अब कुछ नहीं दिखता। मतलब कहने का कि आज आप लोग वर्तमान में देखेंगे कि हमारे गुरु कैसे हैं, हमारे गुरु ने क्या ज्ञान दिया है, और कबीर के ज्ञान में मिलाकर देखेंगे कि कितना सही कितना गलत है। तो आपके गुरु लगभग तो 50% निश्चित गिर जाएंगे नीचे, यानी इतना नीचे चले जाएंगे कबीर के ज्ञान के मामले में जब वो सामना करेंगे कबीर से। तो क्योंकि कबीर के ज्ञान का सामना करने वाला धरती में पैदा नहीं और आदि अनादि मुक्ति पंथ में शुद्ध सत्य कबीर साहब का वास्तविक ज्ञान चल रहा है, ये ध्यान रखना। इस धरती का कोई भी ज्ञानी हो कबीर के मुकाबले ज्ञान को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि कबीर का वास्तविक प्रैक्टिकल ज्ञान है, कोई धोखे वाला ज्ञान नहीं है कि ध्यान लगाना खपड़िया में, इस भूल में ना रहना। कबीर ने आत्मा परमात्मा का प्रूफ प्रमाणित ज्ञान दिया है, पर फर्क यह है कि आप उसको जानोगे कैसे, पहचानोगे कैसे। इस बात को समझाने के लिए इतना सारा बीजक की वाणियां लिखी हैं, जिस बीजक का प्रचार धर्मदास को करने की आज्ञा दी थी, लेकिन वो बीजक को पता नहीं धर्मदास जी ने गाड़ दिया था और अगला वंश 42 वाला ठेका वाला ये तैयार हो गया और लोग उसमें भटकने लगे। बीजक तो यह जहां की तहां रह गई। नाना प्रकार के लोगों ने बीजक में अपने अपने अनुसार खींचातानी करके जैसी जैसे उनके समझ में आया वैसा वैसा उन्होंने लिख दिया। किसी ने सोच लिया, किसी ने ऐसा समझा कि सदगुरु कबीर साहब श्वासों में जाप करने का बोल रहे हैं, कोई ऐसा समझ लिया कि सत्यनाम का जाप करने के लिए बोल रहे हैं, कोई ऐसा समझ लिया कि राम नाम का जाप करने के लिए बोल रहे हैं। तो नाना प्रकार के लोगों ने नाना प्रकार के मतानुसार जैसी उनके अंदर शिक्षा थी वैसे ही लोगों ने समझ लिया और करने लगे। और ऐसा आज सारा संसार इसी में भटका हुआ। कबीर पंथ में भी इतना ज्यादा मतलब पाखंड फैल गया कि क्या करो। क्यों फैला है? क्योंकि आप लोगों के आंखों में जो है, तो जो वास्तविक आंखें हैं, आत्मा वाली आंखें, अभी हमने नहीं बताया, आत्मा वाली जो आंखें हैं उनमें पट्टी बंध गई है। अब पट्टी बंध गई तो आपको कुछ दिखता ही नहीं है। अब जब दिखता नहीं तो क्या करोगे? तो अंधे को तो जो भी दे दोगे वही खा लेगा, अंधे को जहां ले जाओगे वहां चला जाएगा, चाहे उसको तुम ले जाके खड्डे में डाल दो। ऐसा ही होने वाला है आप सब लोगों के साथ अगर ज्ञान वाली आंखें नहीं खोलोगे तो आज अब आपको जानना है। अब हम आप लोगों को बतला रहे हैं कि ज्ञान वाली आंखें होती क्या हैं। साथियों, ज्ञान वाली आंखें होती हैं विवेक विचार रूपी शक्ति। ध्यान रखें, विवेक विचार रूपी शक्ति। अब यहां पर आपको समझना होगा विचार क्या है। विचार वो होता है कि हमने बोला आप उस पर मंथन करते हैं। जब उस पर मंथन करते हैं, मंथन कैसे करोगे? मान लीजिए हमने कहीं गीता की बात करी, ठीक है ना, तो गीता में हमने क्या बोल दिया है वो आपको देखना है और समझना है। सबसे पहले तो उसको टेस्ट करना है, जो हमने बोला है वो है भी या नहीं। अभी संसार में बात वही चल रही है कि कबीर साहब की वाणियां बता देते हैं लोग, कबीर साहब की वाणी है ऐसा बोल देते हैं, लेकिन जब प्रूफ किया जाए तो इनकी बनावटी किताबों में वो वाणियां पाई जाती है। बनावटी किताबों में, आजकल की बनाई किताबों में
साल 2 साल 4 साल बनाई किताबों में इनकी वाणियां मिलती हैं शायद, यानी असली ग्रंथ की बीजक वाणी नहीं देते, और वाणी भी देते हैं तो असली सार नहीं देते हैं, जो उसका असली सार होता है वो नहीं बताते। तो आपके आंखों में पट्टी बंधी हुई इसलिए ना, तो अब आपको अपने आंखों की पट्टी खोल देना है आज से, ताकि कोई भी आपको भ्रमित ना कर पाए। तो कैसे खुलेगी? साहब ने बताया है, ज्ञानी गुरु विवेकी चेला सदा रहा है ब्रह्मचारी। ये किसी शब्द में आता है जो कि यहाँ पर पूरा नहीं बताया जाता है। ज्ञानी गुरु विवेकी चेला क्यों बतलाया जाता है? देखो, ज्ञानी वो होता है जो सबको जानने वाला होता है। मतलब हम जैसे जिस चीज की बात कर रहे हैं, अगर हम उसको जानते ही नहीं है तो हम अज्ञानी माने जाएंगे। हम जिस चीज को जानते हैं उसी चीज को हम बता रहे हैं, उसी चीज के बारे में बतला रहे हैं, तो हम ज्ञानी स्थान में हैं। और विवेकी चेला मतलब शिष्य जो होता है, शिष्य को गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और शिष्य भी उसे जानने लगता है। जैसा गुरु समझाता है वैसा ही शिष्य समझ लेता है, अर्थात प्रैक्टिकल रूप से। गुरु जाने और शिष्य ना जाने, शिष्य हाँ हाँ करता रहे, तो ये तो गलत बात है, ये फिर विवेकी नहीं माना जाएगा। तो विवेक शब्द उस जगह में आया साथियों कि सटीक समझना। अब सटीक आप तब जानोगे, सटीक आप तब पहचानोगे जब किसी चीज से अवगत हो जाओगे, परिचय कर लोगे। सटीक उसको कहा जाता है। अभी आप लोग क्या है, अनुमान में चलते हैं, आपका अनुभव जैसा कहता है, आपको जैसी अनुभूति होती है, आप जैसा मान लेते हैं, है ना, या फिर आपका किताबें जिस प्रकार से निर्णय कर देती हैं उसमें ही आप लोग विश्वास कर लेते हैं। इसलिए भ्रम की पट्टी जो है तो और मजबूती तरह से बंधी रहती है और आपको दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जब आप विवेक शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, विवेक शक्ति ये होता है चल के उसको सर्च करना, उसको प्राप्त करके परिचय करना और उसकी पूरी प्रक्रिया को समझना। यानी किसी ने आपको हवा में बात कर दिया, दूध से मक्खन निकलता है, मक्खन से घी निकलता है, तो आपने मान लिया, तो इस प्रकार में आप धोखे में पड़ जाएंगे। आपको दूध ढूंढना चाहिए और वो भी दूध असली ढूंढना चाहिए। फिर गुरु से उसकी असली विधि समझना चाहिए और उसके बाद असली घी निकालना चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों सदगुरु जो है, सच्चे सतगुरु जो है, आप लोगों को आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाते हैं। जब आप लोग आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको करवाया जाता है, तब आप लोग उस पर विचार मंथन करते हैं। हमने आपको क्या बताया? विवेक विचार रूपी शक्ति को आत्मा की आंखें बतलाई गई हैं। ध्यान रखना, आत्मा की आंखें क्या हैं? विवेक विचार रूपी शक्ति। विचार मतलब शुद्ध विचार, सत्य विचार। जब भी कोई भी आदमी तुम आपसे कोई भी बात बोलता है या फिर आप सत्संग सुनने जा रहे हैं, तो आप उसको सुनकर आपको मजा आ गया तो हंस देते हैं, पर विचार नहीं करते। क्योंकि अगर विचार करते होते ना तो इतने आडंबरी साधु संसार में होते ही नहीं जितने बन के बैठे हुए हैं। आजकल तो साधु संतों में वो चीज दिखने में आ रही है जैसे कि ये कत्ल कर देंगे किसी का, ये विध्वंस कर देंगे एक देश का देश, राज्य का राज्य, ऐसे ऐसे काला यानी काल के दूत बन के बैठे हुए डायरेक्ट, जिनके अंदर रहम नाम की चीज नहीं। यानी अब वो नहीं देखते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, वो ये देखते हैं कि मैं बहुत बड़ा आडंबरी साधु हूँ और मुझ में इतना पावर है, मैं देश हिला सकता हूँ, मेरे पीछे इतने डिपार्टमेंट के लोग हैं, मेरे पीछे पॉलिटिशियन है। इस प्रकार से अहंकार में चूर होकर ऐसे लोग ऋषि मुनि साधु महात्मा बनकर बैठे हुए संसार में है। तो इस प्रकार से हम इस वाणी में यानी कि इस प्रश्न में जो हमने जवाब दिया है, जो आंखें होती आत्मा की आंखें साथियों, विवेक विचार रूपी शक्ति को माना जाता है। आप जब विचार करते हैं, विचार किसी बात पर विचार करेंगे तभी तो वो मंथन होता है, और जब मंथन होता है तब आप उसको सर्च करने के लिए निकलते हैं कि सही क्या है। अब भाई सर्च करना, जब आप उस चीज से अवगत हो जाते हैं उसको विवेक कहते हैं। ध्यान रखना, विवेक ऐसी कला नहीं है कि तुमने अनुमान लगा लिया और मान लिया, उसको नहीं कहते। सटीक प्रमाण, सटीक ज्ञान, सत्य ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान, यानी अनुभव वो चीज होता है जैसे कि आपके सामने हम एक बाल्टी पानी रख दें और हम आपसे पूछे कि ये कितने लीटर पानी होगा इसमें, तो आप अनुमान क्या बताएंगे? होगा 5 लीटर, होगा 7 लीटर। लेकिन आप जब उसको नापोगे ना तो वो कम ज्यादा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है 5 लीटर हो या 7 लीटर।
पहले से अनुमानित नहीं होना चाहिए। यानी जैसे कि एक लीटर होता है तो लीटर में अनुमानित होता है कि मान लो ये 800 ग्राम होगा या 900 ग्राम होगा। ये तो अनुमानित चीजें पहले से जो बनाई जाती है परफेक्ट, वो बात अलग है। लेकिन आपको डायरेक्ट अनुमान लगाने के लिए कहा जाए तो वो फिक्स नहीं होगा। और सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है वो बिल्कुल फिक्स है, अनुमानित ज्ञान नहीं है। तो आपको आपके हिसाब से अच्छा लगता है ऐसे ज्ञान को प्राप्त मत करो। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करो जो सबके लिए अच्छा है, जो सही है ना। यहाँ तो वही है कि अनार होता है ना, तो यानी खराब चीज भी लोग उसमें जटर मटर मिलावट करके, केमिकल मिला के खराब चीज को भी सही बनाकर बेच देते हैं। वही चीज फिर आपको नुकसान कर देती है। तो बात यही कि आप लोगों की जो ज्ञान की आंखें हैं साथियों, आत्मा की जो ज्ञान की आंखें होती है, विवेक विचार रूपी शक्ति, इसके कमजोर हो जाने के कारण, अगर आपकी विवेक विचार शक्ति कमजोर है तो आपको आज तक धोखा मिला होगा और आप आगे भी धोखा खाएंगे। और जिनकी विचार विवेक रूपी आंखें नहीं खुलेंगी, ऐसे सभी लोग बारंबार 84 लक्ष्य योनियों में जाएंगे। ये सदगुरु कबीर साहब का सीधा सिद्धांत में ही ऐसी बातें बतलाई जाती हैं। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा नहीं किया है कि तुमको छुड़ाने का वादा किया है, मैं छुड़ा लूंगा ऐसा कहा है, ऐसा नहीं। उन्होंने तुम्हारी स्थिति तक तुम्हें ले जाने का पूरा ज्ञान दिया है। अब तुम्हें ज्ञान देने वाला सतगुरु ना मिले, तुम विचार रूपी आंखों से, विवेक रूपी आंखों से देखने का प्रयास ना करो, सर्च ना करो, है ना, अब सुनी सुनाई बातों में चल पड़ो, तो होगा वही कि आप धोखे में पड़े रहेंगे। लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में सुनी सुनाई बातें नहीं बताई जा रही हैं, ये भी ध्यान रखें। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसा नहीं होगा कि हम आपको बताएं कुछ और आपको बताएं, मतलब हम आपको कुछ और बताएं और दिखाएं कुछ और, ऐसा नहीं। आदि अनादि मुक्ति पंथ में सत्संग सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, तो आपको निश्चित आत्मा परमात्मा का ज्ञान आदि अनादि मुक्ति पंथ में करवाया जाएगा। ऐसा नहीं बताया जाएगा कि तुम आओ, जब तुमको ज्ञान कराया जाए तो हम तुमको बोल दें परमात्मा को ढूंढो। नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हें यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में जब आप जुड़ते हैं, जब आपका समय पूरा होता है, आपकी योग्यता आ जाती है, जब आपको आत्म परमात्मा स्वरूप का ज्ञान करवाया जाता है, यानी जब आपको आत्मा परमात्मा स्वरूपी दूध दिया जाता है, तब आपको उससे मक्खन निकालने की भी क्रिया समझाई जाती है। और मक्खन से वास्तविक घी यानी आपकी परमात्मा में स्थिति कैसे होगी, ये सारी प्रक्रिया समझाई जाती है। पर खपड़िया में ध्यान लगाने के लिए नहीं बोला जाता है। ये आदि अनादि मुक्ति पंथ की शिक्षा है। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप लोगों के साथ विश्वासघात नहीं होगा कोई भी व्यक्ति, परंतु जिसे भी जुड़ना है, जो भी जुड़ते हैं, सोच समझकर हिम्मत करके ही जुड़ेंगे, अपनी जिम्मेदारी से जुड़ेंगे। हम छुड़ा लेंगे, संत देवराज छुड़ा लेंगे, इस भरोसे में नहीं रहना। सबके स्वयं के अपने अपने कर्तव्य होते हैं, अपने अपने अधिकार होते हैं। यहाँ पर कोई किसी को छुड़ाने का अधिकारी नहीं है। आप कर्म करेंगे, आपको वो परिणाम मिलेगा। समझ गए? ये संसार का नियम है। और सदगुरु कबीर साहब ने सत्य धर्म सिद्धांत में भक्ति का सही मार्ग दिया है कि तुम कैसे काम करोगे तो छूट जाओगे। एक आत्मज्ञान संसार में किसी को नहीं था, तो सदगुरु कबीर साहब ने वो दे दिया। आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान परिचय करवा दिया। बाकी करने वाले संसार में प्राणी तो सब कर ही रहे थे। तो सदगुरु कबीर साहब ने एक ही कमी की पूरी की है। जो कमी सदगुरु कबीर साहब ने ये पूरी की है कि आत्मा परमात्मा को सारा संसार खोजता रहा, कोई नहीं जाना कि आत्मा कैसी होती है, परमात्मा कैसा होता है। साहब ने ये ज्ञान सहज में दे दिया, बहुत सहज से। इसीलिए हम बारंबार कहते हैं कि 3 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आप लोगों को आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि आंखें जो होती हैं आत्मा की, यानी कि ज्ञान की आंखें क्या होता है। ज्ञान की आंखें आपको बतलाया गया विवेक विचार वाली शक्ति। अगर ये आपकी आंखें बंद हैं तो आपको ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं होगा, यानी ज्ञान समझेगा ही नहीं। आपको जब सटीक दिख ही नहीं रहा है, अब बात वही मान लेना है आपको। और ऐसे ही मान लेने वाले लोगों को तो साहब ने बताया, सुनी सुनाई बात में आप लोग चलते हैं तो आपके साथ धोखा ही होने वाला है। क्योंकि धोखाधड़ी वाले लोग संसार में ज्यादा हैं। ऐसे ऐसे षड्यंत्रकारी हैं, किसी अच्छे आदमी को भी झूठा साबित करने के लिए नई नई बातें बनावटी बनाते हैं। और आजकल तो एडिट का जमाना हो गया। आजकल एडिटिंग, मोबाइल में जो एडिटिंग होता है उसका जमाना हो गया, जिसमें आपको हंसाने वाली कला ज्यादा होती है और समझाने वाली कला कम होती है। लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में समझाने वाली कला ज्यादा होती है।
हंसी आपको नहीं आएगी यहाँ के चैनलों में देखने से, बहुत कम हंसी आएगी, लेकिन आपको जो भी मिलेगा, जो भी प्राप्त होगा वो अमृत के समान होगा, यानी आप समझ पाओगे। ऐसी कोई बात नहीं बतलाने वाले हम कि आपको समझ में ना आए। तो आपने यहाँ पर समझा होगा कि आत्मा की जो आंखें हैं, जिन आंखों से आत्मा देखती है, वो आंखें कौन सी हैं? विवेक विचार वाली शक्ति। ध्यान रखें, ठीक है। विवेक विचार वाली शक्ति। विवेक उस स्थान को कहा जाता है किसी भी चीज से आप अवगत हो जाते हैं और उसको अच्छी तरह से परख लेते हैं, उसे कहा जाता है विवेक। और विचार, किसी ने कुछ बोला उस पर मंथन करने वाले शब्द को विचार कहा जाता है। जब आप मंथन ही नहीं करोगे, मान लोगे, यही धोखा हो सकता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। आप साथियों जब विचार मंथन करोगे, हो सकता है इस आदि अनादि मुक्ति पंथ के 3 जो चैनल हैं, विश्व गुरु का ज्ञान, विश्व शांति अभियान चैनल, सारस्वत भेद सत्पुरुष चैनल और एक कबीर गुरु ज्ञान चैनल, हो सकता है आपके विवेक बुद्धि के अनुसार यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सत्संग भी आते हैं जिनका आप लोग आर पार भी नहीं पाएंगे। तो आप लोग आर पार नहीं पा रहे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन जिसका आर पार आप लोगों को मिल रहा है, जहां तक आप समझ पा रहे हैं, आप ये समझो कि हमारी बुद्धि वहीं तक काम कर रही है। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पथ में कोई भी बात हवा में नहीं बतलाई गई है, उसका प्रैक्टिकल रूप से समझाया गया है व्याकरण सहित कि हकीकत क्या है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में कि आत्मा की जो मतलब आप लोगों को जो ज्ञान कराया जाता है, जो ज्ञान आपको होता है, वो ज्ञान कैसे होता है, आप कैसे सच्चाई को जान पाते हैं। तो सच्चाई को साथियों आप तभी जानेंगे जब आप किसी चीज से अवगत होंगे, किसी चीज से परिचय आपका होगा, तभी आप जानेंगे। आप हमसे परिचय होंगे तो हमारे बारे में जानेंगे, आप परमात्मा स्वरूप से परिचय होंगे तो परमात्मा के बारे में जानेंगे। परमात्मा को बहुत सारे लोग तो यूं ही समझ रहे हैं परमात्मा ऐसा ही है, वो इन विकारों में रहता नहीं है, वरना निरंजन जैसे ना जाने अनंत पृथ्वियों को खड़ा कर सकता है 1 सेकंड में, लेकिन वो विकारों से परे है। ये एक बूंद के समान है। ये जो संसार जो है ना, परमात्मा सत्ता के, अगर परमात्मा सत्ता की हम बात करें तो उसके सामने ये एक बूंद के समान है। कौन? ब्रह्म निरंजन, ये चेतन आत्मा एक बूंद के समान, और एक बूंद ने अनंत स्वरूप, यानी ये जड़ माया प्रपंच रूप जो जगत प्रपंच की रचना की है, एक आत्मा, और एक आत्मा से अनंत जीवों की उत्पत्ति हुई है। फंसा है जीव बेचारा। तो आपका ये 3 का हमेशा हमेशा के लिए जाकर परमात्मा सत्ता में विलीन हो सकता है अगर आप सत्संग को प्राप्त कर लेते हो, सच्चे संत की शरण लेते हो तो। और वरना घमंड में घूमने वाले बहुत ऐसे लोग हैं जो भक्ति करते करते मर गए, खपड़िया में ध्यान लगाते लगाते मर गए, सुमिरन करते करते मर गए, आडंबरों वाले यानी क्रिया कर्म कांड को करते करते मर गए, कोई बचा नहीं। बचेगा वही जो सहज समाधि को प्राप्त कर लेगा। और सहज समाधि बैठ के नहीं लगाई जाती है, सहज समाधि 24 घंटे रहती है, सोते समय भी, जागते समय भी, बैठे समय भी, हंसते समय भी, खाते समय भी, पीते समय भी, वो होती है सहज समाधि। और सहज समाधि बिना सतगुरु कोई लगा नहीं सकता, ये ध्यान रखें। तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वीडियो में इतनी बड़ी बात समझाई गई है आप लोगों को जो शायद आज तक इस दुनिया में किसी ने बताया नहीं होगा। तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि संसार से हम सर्वत्र पाखंडों को उखाड़ कर फेंक दें। और इसमें आपका योगदान इतना ही हमें चाहिए कि तुम वीडियो को शेयर कर दो, बाकी हमें तुम पंजी ना दो। हम किसी के रुपयों का आशा नहीं रखते। इस बात से आप लोगों को समझ लेना चाहिए, हमारे चैनल का उद्देश्य ये नहीं है कि हम पैसा कमाएं, बिल्कुल नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आ जाए तो लाइक निश्चित करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ये जानकारी पसंद आई। नमस्कार।